हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे गणेश जयंती व्रत कथा माघ मास की और 2026 की। आपको पता है आज है, तो कथा में हम गणेश जी की वंदना के जानेंगे। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हो उसकी शुरुआत गणपति की आराधना से होती है। माना जाता है कि गणेश जी की कृपा से जीवन में जो भी आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और कार्य सफल होते हैं। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है ना, उसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये तो आप जान लीजिए। लेकिन माघ महीने के जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है उसको गणेश जयंती के रूप में विशेष स्थान मिला है। माघ शुक्ल चतुर्थी इस साल गणेश जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कथा सुनने और पढ़ने से भी मन की उलझनें शांत होती हैं, सकारात्मक वातावरण बनता है। तो गणेश जयंती की कथा भगवान गणेश जी के जन्म, उनके विघ्न हर स्वरूप को समझाने में सहायता करती है। अगर आपको ये कथा पता है या नहीं पता है, लेकिन आज के दिन सुनने से मन शांत रहता है। अगर आप उनकी उपवास नहीं कर सकते, व्रत नहीं रख सकते, तो उनकी पूजा अर्चना, ना जाने उनकी पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं। उनका महत्व इतना है कि माघी गणेश चतुर्थी और वरद चतुर्थी भी कहते हैं इसको। इस दिन पूजा करने से बुद्धि, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। जो लोग नियमित रूप से गणेश जयंती का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इस दिन विशेष रूप से कथा का पाठ बहुत ही फलदायी होता है। तो जानते हैं उनकी कथा। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी भुवनेश्वरी देवी की कथा, गुप्त नवरात्रि की, ज़रूर देखिएगा। ये कथा भगवान गणेश के प्रकट होने से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती की दो सखियां जया और विजया थी। उन्होंने एक दिन माता से कहा कि भगवान शिव के सभी गण केवल उनकी आज्ञा मानते हैं। माता पार्वती का कोई अपना रक्षक नहीं है। यह बात माता के मन में बैठ गई। उन्होंने अपने अंदर, मतलब कोई हमें बात कहता है तो हमारे अंदर वो घूमती रहती है, कहीं ना कहीं हमें छू जाती है ना। इस तरह माता पार्वती को वो बात छू गई, उनके मन को। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती से मिलने उनके भवन पहुंचे। उस समय माता स्नान कर रही थी। नंदी ने शिव जी को यह बात बताई, फिर भी वे भीतर चले गए। यह देखकर माता को दुख हुआ। उन्हें लगा कि अगर उनका कोई अपना द्वारपाल होता तो ऐसा नहीं होता। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपरम से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने इस बालक को अपना पुत्र मान लिया और उसे द्वार की रक्षा का कार्य सौंपा। कुछ समय बाद भगवान शिव फिर वहां पहुंचे, लेकिन बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। शिव जी उस बालक को नहीं जानते थे। गणों ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके क्रोध से पूरे संसार में भय का माहौल बन गया। देवताओं ने माता से क्षमा मांगी। तब शिव आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर लगाया जाए। तो बस देवताओं को एक हाथी मिला और उसका सिर बालक पर लगाया गया। शिव जी की कृपा से बालक जीवित हो उठा। सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और शिव जी ने उसे गणों का प्रमुख बनाया। तभी से वे गजानन गणेश कहलाए हैं। तभी उनका नाम गणपति पड़ा और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि पूरे देवताओं में से सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाएगा। उनके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। गणेश जयंती के दिन आपको क्या करना है? स्वच्छ वस्त्र पहनकर गणेश जी को दुर्वा, मोदक, लाल फूल अर्पित करने हैं। व्रत कथा का पाठ शांत मन से करना और अंत में गणेश जी से जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करनी है। कुछ चीज़ें आपको नियम है कि चंद्र दर्शन, तुलसी के, पीपल के पत्ते। आज के दिन आपको कुछ क्षेत्र में गौरी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को शुभ माना जाता है। लोक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा देखने से झूठे आरोप, अपयश का सम्मान करना पड़ता है, जिसका सीधा असर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर भूलवश चंद्र दर्शन आपको आज हो जाते हैं तो शास्त्रों में बताए गए मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है। गणपते नमः का तुलसी, पीपल के पत्ते। इस पावन दिन पर आपको तुलसी और पीपल के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार इन वृक्षों में देवी देवताओं का वास होता है और ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और फिर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।
गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में या मंदिर जा सकते हो। गौरी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएं, उनकी कथा सुने, पूजा करें, दुर्वा मोदक लाल फूल अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा के आए। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए शाम के समय दीपक जलाकर आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। आपको पता है गणपति जी को लड्डू बेहद पसंद है, तो कोशिश करें या घर पर भी बना सकते हैं। सबको गणेश जयंती की शुभकामनाएं।